जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चुनू स्टडी IQ जेकअप पर। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए जियोग्राफी के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC GD हो, रेलवे ट्रेन हो, UPSC हो, BPSC हो, बिहार पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, चाहे टीचिंग हो, ऑल एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो में शुरू से लास्ट तक रहना है क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग टाइम को न वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमालय। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9% निवास करती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल तरंगें होती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवीनतम पर्वतमाला है, न्यूनतम पर्वतमाला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूराल है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्नीति से हुई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेथिस से हुई है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इटली में स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंटेन एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयन मंडल से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयन मंडल से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयन मंडल में होते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य वायु दाब पाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सागर तल पर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तूफानी मौसम का होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओजोन मंडल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापारिक पवनें होती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ प्रायः किस में उड़ते हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, समताप मंडल में उड़ते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षोभमंडल कहलाती है वायुमंडल की सबसे निचली परत। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडाकार होती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, चज्झू। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पच्छाभ कहते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मासीमराम। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अटाकामा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुपीरियर झील जो है सबसे मीठी झील है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षोभमंडल को जाना जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैकाल झील जो है सबसे गहरी झील है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, एजिल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नियाग्रा प्रताप है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसए है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मृत सागर जो है सबसे गहरा स्थल है। चलिए हम लोग अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? आपका आंसर है ऑप्शन बी, कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप सबके लिए जीके जीएस के बहुत ही वीवीआई प्रश्न हमेशा लाते रहते हैं और डेली सुबह 9:11 पर वीडियो आप सबके लिए हम अपलोड कर देते हैं रोज़ जीके जीएस की किसी भी तरह। और हमें ये क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।